लोक निर्माण विभाग की अधिकारी और ठेकेदार मिलकर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने में लगे हैं। ताज़ा मामला बिलखुरा पाठा सड़क निर्माण का बताया जा रहा है, जहां बिना वर्क ऑर्डर के संतोष गुप्ता ठेकेदार के द्वारा शुरू किए गए काम के बाद अधिक मुनाफा के लालच में सड़क का निर्माण दूसरी जगह स्वीकृत होने के बावजूद तालाब की मेड़ में कर दिया गया है। गांव वालों के द्वारा तालाब क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताते हुए विरोध करने के बावजूद ठेकेदार ने तालाब की पिचिंग खुदवाकर सड़क में लगा दी। शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर ठेकेदार की मनमानी जारी रही। नतीजा 11-12 जुलाई 2025 की रात हुई मूसलाधार बारिश में सड़क सहित पुलिया भी बह गई। तेज बहाव की चपेट में आने से एक भैंस की भी मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि जहां पुल की आवश्यकता थी, वहां केवल 2 ह्यूम पाइप डालकर छोटी सी पुलिया बना दी गई, जो पहली बारिश में बह गई। अपने काले कारनामे छिपाने के लिए ठेकेदार संतोष गुप्ता और लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री जेपी सोनकर के द्वारा पूरी सड़क को ट्रैक्टर कल्टीवेटर से जुतवा दिया गया, ताकि मौके पर जब पत्रकार न पहुंच सकें। लेकिन कहावत ही बनी है, जहां न पहुंचे कार वहां पहुंचे पत्रकार। पत्रकारों की टीम कड़ी मशक्कत से मौके तक पहुंच गई और ठेकेदार एवं कार्यपालन यंत्री के काले कारनामों की पोल खुल गई। अब देखना यह होगा कि इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। ये बिलखुरा से पाठा की ओर जो नया रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, ये पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से चल रहा है। इसका ठेका जो है संतोष गुप्ता द्वारा लिया गया है। इस निर्माणाधीन कार्य में यहाँ पर एक पुलिया बनाया गया था। वो पुलिया केवल 3 पुंगों के द्वारा बनाई गई थी। हम लोगों ने, स्थानीय और लोगों ने ठेकेदार को निर्माणाधीन कार्य जब चल रहा था उसी समय बताया था कि इस नदी पर पानी बहुत आता है, इस पुलिये से पानी नहीं निकल पाएगा और आपको रोड का स्तर जो है ऊंचा करना पड़ेगा तथा यहाँ पर बड़ा पुल का निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन ठेकेदार ने अपने मन मर्जी से यहाँ पर केवल 3 पुंगों द्वारा एक छोटी सी पुलिया बना करके चले गए। वो पुलिया भी आज कट चुकी है और यहाँ पर आवागमन अवरुद्ध हो गया है। हमारे जो पशु विचरण के लिए जंगल की तरफ जाते हैं, वो यहाँ पर गिरते उठते हैं। कल एक घटना हो गई, पशुपालक रंजीत यादव की एक भैंस यहाँ पुलिया के गड्ढे पर गिरने के कारण डूब गई और उस पर चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, पहले भी पिछली साल मतलब कुछ पुलियाँ बह गई थी, उनका क्या था, मतलब कैसा? उनका निर्माण कार्य जो था मजबूती से नहीं किया गया था, इसी कारण से पुलिया बह गई हैं तथा आगे चल कर के ये भी बह जाएगी। यदि पुलिया बचेगी भी तो क्षतिग्रस्त रहेगी, उसकी फिर पुनः मरम्मत की जाएगी और अगले साल फिर वही। कितने गांव के लोगों का यहाँ से आना जाना है? यहाँ बिलखुरा के मुख्य लोगों का आना जाना है तथा ये मार्ग पाठा की ओर जाता है। उस तरफ के भी लोग बाग यहाँ से ही आते जाते हैं। जो तालाब बना है, जब रोड का निर्माण कार्य चल रहा था, हम लोगों ने ठेकेदार से द्वारा कहा गया था, तालाब जो पूर्व में बना था उसकी जो हाइट अच्छी खासी थी, लेकिन जो उसका मधान था वो केवल 10 से 12 फीट ही चौड़ा था। तो ठेकेदार को अपनी रोड 25 फुट के लगभग चौड़ी करनी थी। उन्होंने उसी मधान की मिट्टी को लेकर के अगल बगल डाल ली, वहाँ पर अन्य मटेरियल ला कर के नहीं डाला, जिसके कारण उसका बांध का स्तर नीचा हो गया तथा आज वो भराव के समय पर डूबने के कगार में है तथा पानी ऊपर से उछल रहा है। अच्छा, बांध अगर वहाँ से फूटता है तो क्या नुकसान हो सकता है? फसल आगे है और जो लगातार इसी तरह वर्षा होती रहेगी तो पानी का स्तर बढ़ कर के तालाब के ऊपर से निकल जाएगा तथा बांध टूट जाएगा, जिसमें से आसपास के जो खेत हैं उनकी सब मिट्टी बह जाएगी तथा खेती करने योग्य ज़मीन नहीं बचेगी। और जो पानी है हमारे पशुओं के लिए इस पर स्टोर होता है तथा पानी का भी संकट हम लोगों को झेलना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभान सिंह यादव है, मैं ग्राम पंचायत बिलखुरा का निवासी हूँ।